तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और मैं बात कर रहा था राजस्थान कला संस्कृति को लेके। राजस्थान जीके के एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट राजस्थान कला संस्कृति को लेके मैं बात कर रहा था। और राजस्थान कला संस्कृति के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था आपके लिए त्योहार के बारे में। ठीक है, फेस्टिवल्स को लेके मैं डिस्कशन कर रहा था। और लास्ट दो क्लास जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो डिस्कस किया था श्रावण मास के त्योहार को लेकर, और डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन को लेकर। ठीक है, तो इससे पहले कि आज की क्लास में स्टार्ट करूं, तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपके लिए बता देता हूं। कंप्यूटर फंडामेंटल की प्रहार सीरीज सिस्टम विद्यापीठ लेकर आया है आपके लिए। ठीक है, प्रहार सीरीज क्या है? प्रहार सीरीज के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर उन क्वेश्चंस को कराया जाएगा जिन क्वेश्चन को हम थ्योरेटिकल बिहाफ पर पढ़ते हैं। ठीक है, जिन क्वेश्चन को थ्योरेटिकल बिहाफ पर पढ़ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम प्रहार सीरीज के अंदर एमसीक्यू बेस्ड लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और उन क्वेश्चंस को वहीं डिटेलिंग में सॉल्व करेंगे। तो इसलिए इट्स रिक्वेस्ट टू यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें दोस्तों तक। ठीक है, बहुत जल्द प्रहार सीरीज जो है वो शुरू की जाएगी। अभी जो क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द इस सीरीज को हम शुरू करेंगे। ठीक है, वापस से मैं अपनी बात पर आता हूँ। और लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था श्रावण मास के त्योहार को लेकर। किसको लेकर? श्रावण श्रावण मास के त्योहार यहाँ हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, मैं क्लास को रिकॉल कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान कला संस्कृति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको केवल यहाँ पर फैक्ट मिलते हैं। ठीक है, समझने जैसा बहुत कम होता है, आपको केवल यहाँ फैक्ट मिलते होते हैं। तो इन फैक्ट्स को हम ट्रिक के साथ समझेंगे। ठीक है, मोस्टली कोशिश करेंगे 90% हम ट्रिक के साथ साथ इसको समझ पाएं, और बाकी 10% आपको इसको याद करना रहेगा। 100% करके आपको कला संस्कृति आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, श्रावण मास के त्योहार मैंने करा दिया था। श्रावण मास के त्योहार के अंदर मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि मैंने क्या कराया था। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़ आपको लग रहा है, तो आप वापस से वीडियो को देखें और कमेंट करके मुझसे पूछ लें। ठीक है, देखिए श्रावण मास के त्योहार के अंदर सबसे पहले मैंने बात की थी छोटी तीज को लेकर। छोटी तीज को लेकर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, इसके बाद मैंने बात की थी सिंजारे के बारे में। सिंजारा कितने तरह का होता है? 4 सिंजारे होते हैं। ठीक है, 2 सिंजारे महिलाओं के होते हैं और एक सिंजारा पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए, और एक सिंजारा होता है छोटे बच्चों के लिए। तो पहला सिंजारा कब होता है? श्रावण शुक्ल द्वितीया को। दूसरा सिंजारा कब होता है महिलाओं का? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। और पुरुषों का संजारा कब होता है? मतलब लड़कों का संजारा कब होता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और छोटे बच्चों का संजारा होता है फागुन शुक्ल एकादशी को, यानी कि होली से पहले। इस तरीके से 4 संजार के बारे में बताया था। फिर मैंने रक्षाबंधन के बारे में आपको बताया था। रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, श्रावण की पूर्णिमा को आता है, पूर्णिमा को आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। जो भी वीडियो मैंने कराया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ 15-20 सेकंड का होल्ड करें, मैं अभी पानी पी के तुरंत आया। हाँ, तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं अब। ठीक है, तो मैंने कहा था कि मैं आपको जो भी त्योहार पढ़ाऊंगा वो आपको भारतीय महीने के अनुसार पढ़ाऊंगा। भारतीय महीने के अनुसार एक एक क्लास को मैं करूंगा। श्रावण मास मैंने पढ़ा दिया था। और फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाद्रपद। आपने थंबनेल देख लिया होगा, भाद्रपद मास के त्योहार। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब क्लास रेगुलर रहने वाली है। फिलहाल किस किस की क्लास आपकी चल रही है एक बार मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि आपकी क्लास किस किस चीज़ की हो रही है। राजस्थान जीके, राजस्थान जीके चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, आपका चल रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर से। आपका चल रहा है बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर जिसमें हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम को लेकर।
नंबर सिस्टम की। ठीक है। और अब आपकी जो एक सीरीज जो स्टार्ट होने जा रही है, प्रहार सीरीज। कौन सी सीरीज? प्रहार सीरीज, वो बहुत जल्दी मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स अभी हम पढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम कंप्यूटर नेटवर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रेगुलर हमारे साथ बने रहें। और अभी हम बात करते हैं अपने भाद्रपद मास के त्यौहार के बारे में। ठीक है, भाद्रपद मास का त्यौहार जैसे ही श्रावण की पूर्णिमा, जैसे ही श्रावण की पूर्णिमा, कौन सा त्योहार आता है श्रावण की पूर्णिमा को? श्रावण की पूर्णिमा को आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना सकें, और नोट्स से भी ज़्यादा आप समझने और ट्रिक पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नोट्स भी आप बनाइए, मैं भी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप नोट्स बनाएं। ओके। ठीक है, श्रावण की पूर्णिमा, मैंने रक्षाबंधन, उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। ठीक है, श्रावण की पूर्णिमा के बाद एकम आएगा। एकम आते ही कौन सा महीना चालू हो जाएगा? भाद्रपद। कौन सा महीना चालू हो जाएगा? भाद्रपद। और भाद्रपद के लिए जो महीना होता है, भाद्रपद के लिए जो महीना होता है वो होता है जुलाई से अगस्त का। ठीक है, भाद्रपद के लिए जो महीना होता है वो कौन सा महीना होता है? जुलाई से अगस्त का। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं आगे की कि एकम भाद्रपद जिस दिन से शुरू हो जाएगा, कब से शुरू होगा? भाद्रपद एकम से शुरू होगा। और कौन से पक्ष से स्टार्ट होगा? कृष्ण पक्ष से। ये सारी बातें कृष्ण पक्ष, एकम, पूर्णिमा, सारी बात मैं पहली वीडियो में कर चुका हूँ, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सारे वहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसी स्लाइड पे बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से देखिएगा। त्योहार स्टार्ट कर रहे हैं हम वापस से। तो देखिए, सबसे पहला सबसे पहला जो त्योहार आएगा भाद्रपद स्टार्ट होते ही, बूढ़ी बूढ़ी तीज। ठीक है, कौन सा त्योहार आएगा सबसे पहले? बूढ़ी तीज। तो अभी हम सबसे पहले जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बूढ़ी तीज को लेकर। चलिए, बूढ़ी तीज। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज कब आती है? भाद्रपद के स्टार्टिंग में। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कृष्ण का मतलब है कृष्ण पक्ष को, मैं पक्ष नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने महीने का नाम लिखा, कौन से पक्ष में आती है और कब आती है। ठीक है, तो बूढ़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। आप इसे कैसे याद रखेंगे? जब आप याद करेंगे कि श्रावण मास से हमारे त्योहारों का स्टार्टिंग होता है, राजस्थान में आगमन होता है, और उसके बाद श्रावण के बाद क्या आता है? भाद्रपद। ठीक है, श्रावण में जो त्योहार स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है तीज से। ठीक है, और भादों में भी जो पहला त्योहार आएगा वो कब को से आएगा? तीज से। लेकिन श्रावण में जो त्योहार आता है वो शुक्ल से होता है, और भादों में जो त्योहार होता है वो कृष्ण पक्ष से होता है। ठीक है, तो बूढ़ी तीज कब आती है? कृष्ण पक्ष को, कृष्ण भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, अच्छा, इसको, ये जो तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूढ़ी। आप इसको कैसे याद रखेंगे? बूढ़ी, बूढ़ी 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 से बूंदी। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। प्रसिद्ध कहाँ की है? बूंदी की। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कैसे याद रखेंगे? बूढ़ी तीज बूंदी से। ठीक है, अब जब प्रसिद्ध यहाँ की है, जब प्रसिद्ध यहाँ की है, तो कुछ स्पेशल जो प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम आयोजित होगा, वो भी यहीं पर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? कजली माता की सवारी निकाली जाती है। कौन सी माता की सवारी निकाली जाती है? कजली माता की सवारी निकाली जाती है। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का है। बूंदी का प्रसिद्ध है तो स्पेशल आयोजन भी यहीं पे होगा। और वो कौन सा है? कजली माता की सवारी निकाली जाती है। ठीक है,
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो कजली जो बूंदी में ये जो आयोजन होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर होता है कजली महोत्सव। क्या होता है? कजली महोत्सव। ठीक है। बूंदी का प्रसिद्ध है, कजली माता की सवारी निकाली जाती है और कजली महोत्सव आयोजन किया जाता है। ठीक है। अब इस बूढ़ी तीज को देखिए, हम बात कर रहे हैं कजली माता की, तो इसको हम और किस नाम से भी जानते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। इसे बूढ़ी तीज कह लो, चाहे आप इसे बड़ी तीज कह लो। ठीक है। या आप इसे कह सकते हैं कजली तीज। कजली तीज क्यों? कजली माता की पूजा के कारण। आप इसे कजली तीज भी कह सकते हैं और आप इसे सातुड़ी तीज भी कह सकते हैं। ठीक है। सातुड़ी तीज। अच्छा, इसे सातुड़ी तीज क्यों कहते हैं? क्योंकि सातुड़ी तीज किस लिए कहते हैं? सत्तू का सेवन करने के कारण। सत्तू का सेवन। ठीक है। इस दिन सत्तू का सेवन किया जाता है, इसलिए सातुड़ी तीज कहते हैं। कजली माता की पूजा होती है, कजली तीज के नाम से जाना जाता है। और बड़ी तीज कह लीजिए, चाहे आप इसे बूढ़ी तीज कह लीजिए। ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध समझ में आ गई, कब आयोजन होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, इस दिन की एक विशेषता और है। क्या विशेषता है? नीम वृक्ष। ठीक है। नीम वृक्ष की पूजा का महत्व है। नीम वृक्ष की पूजा का महत्व है। ठीक है। नीम वृक्ष की पूजा का महत्व किस दिन है? बूढ़ी तीज वाले दिन। बूढ़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है। बूंदी बूंदी क्षेत्र, इस दिन क्या होता है? बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये सब कहाँ के क्षेत्र आते हैं? हाड़ौती के क्षेत्र आते हैं। कहाँ के क्षेत्र होते हैं? हाड़ौती के क्षेत्र होते हैं। तो इस दिन हाड़ौती क्षेत्र में, कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र में जो कंजर जाति की कन्याएं होती हैं, कौन सी जाति की कन्या होती है? कंजर जाति की जो कन्या होती है, उनके द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। क्या होता है? कंजर जाति की कन्याओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चक्री नृत्य किया जाता है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हुआ। आपका यहाँ पे कौन सा एक पॉइंट क्लियर हुआ? कि कंजर जाति की, किसके द्वारा? कंजर जाति की महिलाओं द्वारा। कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य, कन्याओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चक्री नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तीज वाले दिन। कौन सी तीज? बड़ी तीज के वाले दिन। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाद्रपद कृष्ण, वो भाद्रपद का पहला त्योहार कौन सा होता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीय वाले दिन कौन सी तीज? बड़ी तीज मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे उव छठ उव छठ या हल छठ। हल छठ। ठीक है। इसकी बात करेंगे, ऊप छठ या हल छठ, ये कब आता है? भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण छठवीं को। ठीक है। भाद्रपद का पहला त्योहार कौन सा हुआ? भाद्रपद का पहला त्योहार हुआ तीज, बूढ़ी तीज के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है। तीज से आपको पता लग रहा है कि तृतीय दिन, तृतीयम दिन होती है। ठीक है। और उसके 3 दिन बाद कौन सा, 2 दिन बाद कौन सा त्योहार होता है? तीसरे दिन ऊब छठ या हल छठ। इसे और किस नाम से जानते हैं? बलदेव छठ। ठीक है। बलदेव छठ भी कहा जाता है। ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है? बलदेव छठ भी कहा जाता है। और भाद्रपद कृष्ण छठ को ये आती है। ठीक है। अच्छा, कुछ त्योहार ऐसे हैं जिनके नाम में इस तरीके से, नाम त्योहार के नाम ही इस तरीके से है कि आपको केवल
तिथि तो याद रखनी ही नहीं है कि कौन सी तिथि को है, बस आपको कौन से पक्ष में और कौन से महीने में आपको याद रखना है। छठ, छठ कौन से दिन आएगा, छठवें दिन आएगा। ठीक है, तो आपको ये इजी हो जाता है। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, हल छठ, हल छठ कब मनाया जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको आंसर ऑप्शंस में अगर इस तरीके से आए, फागुन शुक्ल दशमी, भाद्रपद कृष्ण छठवा, सी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, और डी कोई नहीं। ठीक है, डी क्या हो गया, कोई नहीं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से थोड़ा इस तरीके से ऑप्शंस अगर आपको मिल रहा है तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा छठ देख कर कि छठ वाले दिन आ रहा है, और आप क्या आंसर कर दोगे, ये आंसर कर दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, हम आपकी जब त्यौहार हो जाएगा हम एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे, आपको एमसीक्यू सीरीज कराएंगे, डोंट वरी उसके लिए। ठीक है, अब मैं अगली बात कर लेता हूँ कि ऊप छठ, हल छठ। ठीक है, इस दिन क्या होता है। ठीक है, इसे बलदेव छठ भी कहा जाता है, भाद्रपद कृष्ण छठ भी को ये आता है। ठीक है, इस दिन क्या होता है, जो कुंवारी कन्या होती है, कुंवारी कन्या है, यानी कि जो भी लड़कियां अनमेरिड है, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बढ़िया एकदम अच्छी से रामबाण इलाज बता रहा हूँ राजस्थान के बिहाफ पर, कि अगर आपको एक बढ़िया लड़का चाहिए शादी के लिए, ठीक है, आपकी जॉब लग जाती है तब तो आपको अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। अगर बाई चांस नहीं भी हो पा रहा है, ठीक है, तो अच्छे वर की प्राप्ति हेतु इस दिन, किस दिन, भाद्रपद कृष्ण छठ, उब छठ वाले दिन वो महिलाएं सूर्य अस्त से चंद्रमा के उदय तक खड़ी रहकर व्रत करती हैं। यानी कि सूर्यास्त और चंद्रमा का उदय होना, ठीक है, कुछ ही समय का अंतराल रहता है, तो सूर्य अस्त से चंद्रमा के उदय तक खड़ी रहकर वो क्या करती है, व्रत करती है। तो इस पॉइंट को एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति हेतु सूर्य अस्त से चंद्रोदय तक खड़ी रहकर व्रत करती है। ठीक है, मैंने, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए मैंने इलाज बता दिया है। ठीक है, तो अभी बस बात आने वाला है। ठीक है, कुछ ही टाइम में आने वाला है सावन, सावन का भादो, भाद्रपद में ही ये त्योहार आएगा। आप करके देखिए, काम करेगा। ठीक है, दूसरी एक चीज मैंने आपको बताई थी कि इसे बलदेव छठ भी कहा जाता है, ये बताया था। बलदेव छठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये श्री कृष्ण भगवान के जो भाई थे, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान के जो भाई थे उनका जन्म दिवस होता है बलदेव छठ। ठीक है, बलदाऊ नाम आपने सुना होगा। ठीक है, और उनका जो शस्त्र था, बलदेव जी का शस्त्र कौन सा था, बलदेव जी का शस्त्र था हल, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे हल छठ भी कहा जाता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं इसका डिस्कशन नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको सुन लीजिएगा बस। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूँ पूरे भारत में मनाए जाने वाले अगले त्यौहार का। ठीक है, भाद्रपद में मनाए जाने वाले अगले त्यौहार का, और इस त्यौहार को आप कैसे याद रखेंगे, रक्षाबंधन के ठीक 8वें दिन, रक्षाबंधन के ठीक 8वें दिन इस त्योहार को मनाया जाता है, और इस त्योहार का नाम होता है, इस त्योहार का नाम होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कैसे याद रखेंगे, रक्षाबंधन के ठीक 8वें दिन। ठीक है, रक्षाबंधन की ठीक 8वें दिन इस त्योहार को मनाया जाता है, पूरे भारत में इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, तो और कब होता है, भाद्रपद। ठीक है, इसको और कैसे याद रखेंगे, भाद्रपद में आ रहा है, सावन के बाद आ रहा है, भाद्रपद में आ रहा है। कृष्ण भगवान कैसे थे, काले थे, कृष्ण जी के जन्मदिन की बात हो रही है, तो कौन सा पक्ष होगा, कृष्ण पक्ष होगा, और कब मनाया जाता है, 8वीं को, अष्टमी को। ठीक है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण
अष्टमी को इस त्योहार को मनाया जाता है। एकमात्र ऐसा त्योहार है जो मध्य रात्रि तक चलता है। ठीक है, हो गई बात। अब थोड़ी इसके बारे में बात करेंगे कि ये त्योहार मुंबई, ठीक है, मुंबई और मथुरा वृंदावन यहाँ का ये त्योहार खास है। ठीक है, मथुरा वृंदावन का ये त्योहार खास है। तो मुंबई में क्या होता है, मुंबई में मटकी फोड़, मुंबई में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है। ठीक है, मुंबई में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है। और मथुरा में तो पूरे धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है कि कभी आप जन्माष्टमी पर, ठीक है, आप मथुरा वृंदावन होकर आइए। इस टाइम पर जन्माष्टमी के टाइम पर जो हमारा मथुरा वृंदावन यूपी वाला जो इलाका है वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। मंदिरों में इतनी अच्छी भीड़ होती है कि वहाँ आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। होटल्स वगैरह सारे पहले ही से बुक रहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से इस त्योहार को भारत के अंदर मनाया जाता है। राजस्थान के अंदर भी इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है, और क्या बात है इस दिन, ठीक है, इस दिन जो मेला लगता है राजस्थान के अंदर, जो हर जगह लगता है, लेकिन राजस्थान के अंदर नाथ द्वारा, राजसमंद में जो एक जगह है नाथ द्वार, ठीक है, जहाँ पे नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर श्री कृष्ण का मेला लगता है। ओके, क्या बोला मैं, नाथ द्वारा। ठीक है, उदयपुर से आगे जो जगह है राजसमंद। आप राजस्थान के मंदिरों को देखिए, राजस्थान के मंदिर इतनी अच्छी शैली में बने हुए हैं कि अगर आप उन मंदिरों को एक बार घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको फिर वहाँ से उस जगह से आने का मन नहीं करता। अब नाथद्वारा मैं खुद भी होकर आया हूँ, आप एक बार नाथद्वारा होके आइए, बहुत अच्छी जगह है, मन को शांति मिलती है। ठीक है, तो नाथद्वारा राज संबंध में कृष्ण का मेला बढ़ता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, एक नृत्य है कानूड़ा नृत्य, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, कानूड़ा नृत्य, कानूड़ा नृत्य। ठीक है, कानूड़ा नृत्य नाम से पता लग रहा है कान्हा के जन्मदिन पर, श्री कृष्ण के जन्मदिन पर किया जाता है, लेकिन किया कहाँ पर जाता है, ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ पर है, चौहट्टन, बाड़मेर। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है, चौहट्टन, बाड़मेर का नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य है, कानूड़ा नृत्य। नाम से ही आपको पता चल रहा है कानूड़ा नृत्य, कान्हा के जन्मदिन पर किए जाने वाला नृत्य। होता कहाँ पर है, चौहट्टन, बाड़मेर में इस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन एक चीज और बड़ी फेमस है। ठीक है, इस दिन, ठीक है, एक लिख देता हूँ, इस दिन नर हड़ पीर मेला, ये एक नरहड़ पीर मेला है जो किनका होता है, मुस्लिमों का। किसका, मुस्लिम समुदाय का। कभी कभी इसे पूछ लेता है। ठीक है, तो नरहड़ पीर का मेला जो लगता है कब लगता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन लगता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन, एक चीज और है, इस दिन गर्म चावलों की लूट होती है। ठीक है, मैंने आपको इसमें कौन कौन सी बात बताई, श्री कृष्ण जन्माष्टमी रक्षाबंधन के 8वें दिन भात पर कृष्णाष्टमी को आता है, ये मैंने आपके लिए बताया। मुंबई और मथुरा में फेमस है, मथुरा वृंदावन की अच्छी तरीके से इसको मनाते हैं। मुंबई में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है। और ये मटकी फोड़ प्रतियोगिता, और आपने मोस्टली जो बॉलीवुड की मूवीज आती हैं पहले, अब तो बहुत कम हो गया है दिखाना, लेकिन पहले जो बॉलीवुड की मूवी थी उनमें जन्माष्टमी को अगर जन्माष्टमी का सीन अगर फिल्माया जा रहा है तो मटकी फोड़ प्रतियोगिता तो वो दिखाते ही थे। ठीक है, आजकल कम हो गया है प्रोटेक्शन के चलते। और दूसरा, और जो उदयपुर से आगे राजसमंद नाम की जगह है वहाँ पे नाथ द्वारा कृष्ण का मेला भरता है। ठीक है, और कानूड़ा नृत्य, कानूड़ा नृत्य किया जाता है जन्माष्टमी वाले दिन, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ का है, चौहट्टन, बाड़मेर का। ठीक है, मुस्लिम समुदाय का एक मेला भरता है, नरहर पीर मेला, और इस दिन गर्म चावलों की
लूट होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जन्माष्टमी के 8वें दिन, वो सॉरी, रक्षाबंधन के 8वें दिन जन्माष्टमी हो गई। अब उसके जस्ट अगले दिन, किस दिन, जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन अगला त्योहार आता है। अगला त्योहार कौन सा आता है, गोगा महाराज की जय, गोगा नवमी। कौन सा आता है, गोगा नवमी। नवमी से पता चल रहा है नौमा है। ठीक है, 9वें दिन आएगा। ठीक है, कब आ रहा है, भाद्रपद कृष्ण 9 को। ठीक है, जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय के, हिंदू समुदाय के लोग इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, गोगा जी के महाराज के बारे में मैं आप जब आपको मेले के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करूंगा, मेले के बारे में, देव लोक देवताओं के बारे में, लोक देवता के बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा, तब मैं आपको गोगा महाराज को अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो, जिसकी अभी मैं आपको त्योहार पढ़ा रहा हूँ, त्योहारों के बीच में मेला, लोक देवता, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताते हैं। मैं केवल उन्हीं चीज़ों को आपको लेके चलूंगा जिसकी आपको यहाँ पर नीड होगी। बाकी जिस टॉपिक में जिस जिस चीज़ को पढ़ाना है, मैं उसी टॉपिक में उस चीज़ को लेकर चलूंगा। मैं आपका अदर ध्यान नहीं भटकाऊंगा। ओके, चलिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं अब। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इसको मनाया जाता है। ठीक है, गोगा जी का मेला जो लगता है वो कहाँ, गोगा जी का जो मेला होता है वो कहाँ पे लगता है, गोगा जी में। ठीक है, जिसे गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर लगता है, गोगा मेड़ी में, जिसे गोगा जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोगा जी का गोगा जी का मेला। ठीक है, गोगा जी का मेला लगता है इस दिन। कहाँ पर लगता है, तहसील, कौन सी तहसील, नौ तहसील। ठीक है, गोगा जी का मेला कहाँ लगता है, नौहर। ठीक है, या नहो या नौहर तहसील, और कौन सा जिला, हनुमानगढ़। ठीक है, कहाँ पे लगता है गोगा नवमी, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी वाले दिन लगता है। और कहाँ पर लगता है, नौहर या नौहर तहसील में, जिला हनुमानगढ़ में। ठीक है, इस मेले के बारे में कुछ ज़्यादा इस गोगा नवमी के बारे में केवल आपको मोस्टली तो इतना ही याद रखना है कि ये गोगा नवमी का मेला कब लगता है। बाकी जो सारी बातें हैं वो बातें हम करेंगे जब हम लोक देवता आपको पढ़ाएंगे और मेले आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अंदर बस एक टॉपिक और डिस्कस, एक लाइन और डिस्कस कर लेते हैं कि इस मेले में, ठीक है, गोगा जी का जो मेला लगता है इसमें गोगा नृत्य होता है। ठीक है, गोगा नृत्य का आयोजन, ठीक है, गोगा नृत्य का आयोजन होता है। और क्या होता है, सांकल और डीरू। ठीक है, साकल और डीरू वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, बस गोगा जी के बारे में आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। बाकी हम मेले और जब नृत्य पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे और लोक देवता पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम अच्छे से और विस्तार से बात कर लेंगे। अभी आपको केवल इतना ही याद रखना है जितना मैं आपके लिए बता रहा हूँ। मोस्टली क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, गोगा जी का मेला कब लगता है। ठीक है, आ गई बात समझ में, जब गोगा नवमी कब मनाई जाती है। ठीक है, अगली बार बात करूंगा। ठीक है, अब बात आती है बच्चे बारस की। ठीक है, अगला त्योहार कौन सा मनाया जाता है, बच बारस। ठीक है, बच बारस मनाया जाता है। बच बारस क्या, तो कौन सा त्योहार होता है, बच बारस अगर आप लोगों के यहाँ मनाया जाता है तो आपने देखा होगा कि उस दिन हमारे घरों में,
ठीक है, बेसन मतलब सारी चीज़ें बेसन की बनती हैं, बेसन का चीला, बेसन का हलवा बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच बारस वाले दिन बनाई जाती है, और ये कब होती है, होली के रक्षाबंधन के जस्ट 12 दिन बाद, ठीक है। कब? भाद्रपद कृष्ण 12 को, ठीक है। अब देख लेते हैं इस दिन क्या क्या और होता है। ओके, देखिए, इस दिन बच बारस नाम कैसे पड़ा? क्योंकि बच बारस नाम कैसे पड़ा? बछड़े, ठीक है, बछड़े और गाय की पूजा होती है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बछ बारस, ठीक है। गाय की पूजा की जाती है, बछड़ी की पूजा की जाती है, और गाय बछड़ी की पूजा तो वैसे भी शुभ मानी जाती है हमारी हिंदू संस्कृति में, ठीक है। और इस दिन क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, इस दिन क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं अपने पुत्र की, महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, ठीक है। अपने पुत्र के लिए व्रत करती हैं, और पति के लिए कब व्रत करती हैं? करवा चौथ वाले दिन व्रत करती हैं। पुत्र के लिए 2 दिन दो बार व्रत होते हैं, या तो अहोई आठ है, अहोई अष्टमी वाले दिन, या फिर व्रत होता है बच्चे बारस वाले दिन, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, और एक नाम से और जाना जाता है इसको, वैदिक द्वा वैदिक द्वादशी नाम से भी जाना जाता है। ओके, आपको समझ में आ गई बछबारस के बारे में, आपको क्या क्या याद रखना है। बछबारस 12वें दिन आती है, भाद्रपद कृष्ण 12 को, ठीक है। बछबारस बछड़े और गाय की, बछ से याद रखेंगे आप, बछड़े और गाय की पूजा के कारण, और इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, और वैदिक द्वादशी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाती है, मैंने आपको बताया कृष्ण पक्ष के बाद जस्ट क्या आती है, अमावस्या आती है, ठीक है। क्या आता है? अमावस्या, ठीक है। रक्षाबंधन के बाद जो अमावस्या आएगी, यानी कि भाद्रपद की जो अमावस्या होगी, रक्षाबंधन के बाद जो अमावस्या होगी, उसको किस नाम से जाना जाता है? सती, सतिया, सतिया अमावस्या, ठीक है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस दिन जो जो हमारे प्राचीन काल में, यानी कि प्राचीन काल से मतलब है जो 18वीं 19वीं सदी में, ठीक है, जो महिलाएं हमारी सती हुई थी, ठीक है, जो महिलाएं हमारी सती हुई थी उनको लेकर, ठीक है, उनकी पूजा उस दिन की जाती है, जो महिलाएं सती हुई थी। सती महिलाएं कौन है, वो मैं, सती महिलाएं क्या होती हैं, मैं अभी बात करूंगा आपको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक बार ये चीज लिख लेते हैं, कब मनाया जा रहा है भैया? भाद्रपद अमावस्या को। कब मनाया जा रहा है? भाद्रपद अमावस्या को मनाया जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे एक बार बात कर लेता हूँ, इसके केवल इतना ही याद रखना है आपको कि सती अमावस्या, ठीक है, भाद्रपद अमावस्या वाले दिन आती है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सती कौन होता है, ठीक है। सती वे महिलाएं होती हैं जो अपनी अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाती है, ठीक है। सती एक प्रथा है, ये एक कुप्रथा थी उस टाइम पर, जब टाइम पर सती प्रथा होती थी, ठीक है। एक वीरांगना जिसे कहते हैं, ठीक है, वीर महिलाएं, वीरांगना जो होती हैं वो महिलाएं अपने पति के साथ जिंदा जलकर सती हो जाया करती थी, ठीक है। सती किस लिए होती थी? ताकि वो अपने आन बान और शान को जीवित रख सकें, ठीक है, इसलिए वो पति के साथ जिंदा जल जाया करती थी, पति की चिता के साथ, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद उस प्रथा को बंद कर दिया गया, और आज के टाइम कहीं भी ये सती प्रथा नहीं होती है, ठीक है। तो सती कौन होती है? वो महिला जो अपने
पति की चिता के साथ चिता के साथ जिंदा जले। ठीक है, ये तो बात हो गई सती की। जब मैं आपको प्रथाएं पढ़ाऊंगा या फिर जब मैं आपको हिस्ट्री की बात करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी महिला कब सती हुई थी, प्रथम सती महिला कौन सी थी, अंतिम सती महिला कौन सी थी। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ बात करूंगा। यहाँ मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि आप फिर इतिहास में खो जाएंगे। ठीक है, एक होता है इसके बाद महासती। महासती महासती कौन होती हैं? ऐसी महिला हैं जो अपने पति के साथ जिंदा ना जलकर अपने पति की निशानी के साथ जलती हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? महासती कहते हैं। यानी कि पति कहीं दूसरी जगह पर है, महिला कोई दूसरी जगह पर है। मान लीजिए पति कहीं युद्ध करने गया है, किसी महिला का पति कहीं युद्ध करने गया, वो वहाँ युद्ध में शहीद हो जाता है, मर जाता है। तो महिला अपनी आन बान शान के लिए पति की कोई भी निशानी रखी हुई है, उस निशानी के साथ वहीं पर वो जल जाती है। ठीक है, तो महासती कौन सी होती है? पति की निशानी के साथ जिंदा जले। ठीक है, एक हो गया जो पति की चिता के साथ जिंदा जले, महासती वो हो गई जो पति की निशानी के साथ जिंदा जले। और एक है आस सती। आ सती, ये कौन सी महिला होती हैं? ये वो महिला होती हैं जो बिना पति की सती हो जाती हैं। ठीक है, बिना पति के सती हो जाती हैं। अब ये बिना पति के सती कौन होता है, किस तरीके से, ये कहानी मैं इतिहास में बात करूंगा, सती प्रथा में बात करूंगा, तब इसको लेके चलूंगा। अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे कमेंट कर लीजिएगा। मैं उसको जो नेक्स्ट वीडियो जब शूट करूंगा, तो उस समय उसको रिकॉल कर दूंगा, आपके लिए समझा दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आपको हमारे आईटी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, ठीक है, उनके जो कोर्सेज चल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आसक्ति कौन सी होती है? बिना पति के सती होने वाली महिला। ठीक है, और एक होती है माँ सती। कौन सी सती होती है? एक होती है माँ सती, जो पुत्र की चिता के साथ जिंदा जले। ठीक है, सती, महासती, आसती और माँ सती। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई विस्तार से। मैंने आपको बता दिया, मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, जब हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, या बात करेंगे सती प्रथा के बारे में। ठीक है, तो सती प्रथा कब, सती जिस दिन सतियों की पूजा की जाती है वो कौन सी होती है? सती अमावस्या कब होती है? भाद्रपद अमावस्या वाले दिन। ठीक है, तो अगली मैं बात करूंगा। ठीक है, अमावस्या के बाद, ठीक है, कृष्ण पक्ष खत्म हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगले जो त्योहार है वो आता है बाबा रामदेव का, जिसे कहा जाता है बाबा री बीच। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? बाबा रामदेव, राजस्थान के पूजनीय देवता। राजस्थान क्या, बहुत अलग अलग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों से बाबा को पूजने के लिए आते हैं मेले में। ठीक है, बाबा रामदेव कब होता है ये? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है, कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। अच्छा, इसके बारे में क्या फैक्ट्स हैं? इसके बारे में फैक्ट्स हैं कि बाबा रामदेव जी का जन्म होता है इस दिन। ठीक है, और इसी दिन से बाबा का मेला लगता है। बाबा का मेला लगता है। ठीक है, बाबा का जन्म होता है। ठीक है, अब बाबा के जन्म कहाँ पर होता है? ठीक है, रामदेव बाबा के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से हम जब लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे, तो बाबा रामदेव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इस इधर आपको मैं केवल इतना बता देता हूँ, 1405 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ पर? उंडू, कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर।
ठीक है, यहाँ पे बाबा का जन्म होता है और रामदेव जी का मेला लगता है। और इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, ये मेला जो है 9 दिन तक चलता है, दो द्वितीया से लेके 11 एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद एकादशी तक चलता है ये मेला, शुक्र भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इस मेले का आयोजन होता है। अभी आप केवल इतने याद रखेंगे कि बाबा रामदेव का मेला कब स्टार्ट होता है और बाबा रामदेव का जन्म कब होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहाँ पर? उंडू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर में। ठीक है, अब बात करेंगे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के त्योहार में, जो पूरे देश में मनाया जाता है, मुंबई में खासकर रूप से मनाया जाता है। ठीक है, जयपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, राजस्थान में मनाया जाता है अच्छे से। ठीक है, और उस त्योहार का नाम है गणेश चतुर्थी, बच्चों का त्योहार। ठीक है, गणेश चतुर्थी, चतुर्थी से पता लग रहा है चौथे दिन आएगा। ठीक है, कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अच्छा, इसके बारे में मैंने एक चीज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में मैंने क्या चीज बताई थी। क्या बताया था? लड़कों का सिंजारा बताया था। लड़कों का सिंजारा होता है इस दिन। ठीक है, लड़कों का सिंजारा होता है। अब गणेश चतुर्थी के बारे में फैक्ट जान लेते हैं हम कि गणेश चतुर्थी वाले दिन क्या होता है। गणेश जी का जन्म दिवस। ठीक है, गणेश चतुर्थी का जन्म दिवस, ये तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को ये वाली बात पता है। ठीक है, ओके। गणेश चतुर्थी का त्योहार जो होता है, चौथ से स्टार्ट होकर, चतुर्थी से स्टार्ट होकर, और ये त्योहार चलता है चौदस तक, यानी कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चौदस तक, यानी कि भाद्रपद शुक्ल चौदस तक ये त्योहार चलता है, यानी कि कुल 11 दिन का त्योहार होता है। कुल 11 दिन का त्योहार। ठीक है, चतुर्थी को स्टार्ट होता है, चतुर्थी को गणेश जी का आगमन होता है और चौदस वाले दिन गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, क्या चीज? गणेश विसर्जन, जब जिस दिन गणेश विसर्जन का आयोजन होता है, ठीक है, गणेश विसर्जन वाले दिन, जिस दिन गणेश विसर्जन होता है, कब होता है? ठीक है, गणेश विसर्जन कब होता है? इस दिन होता है। किस दिन होता है? इस दिन गणेश विसर्जन होता है। गणेश विसर्जन वाले दिन छम छड़ी नृत्य, कौन सा नृत्य? छम छड़ी नृत्य आयोजन होता है, और सबसे प्रसिद्ध कहाँ पर? मेवाड़ में। ठीक है, गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश विसर्जन वाले दिन छमछड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? भेवाड़ में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये वाली बात आपको पता चल गई। और एक चीज और, इसको क्या कहते हैं? इसे चतरा चौथ। ठीक है, चतरा चौथ भी इसको कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। गणेश जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं और क्या चीज़ें हैं, वो जब हम मंदिरों के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको गणेश जी की बात समझ में आ गई होगी। और इनका वाहन क्या होता है? मूषक इनका वाहन होता है, चूहा। ठीक है, अभी आपको गणेश चतुर्थी के बारे में यही चीज़ याद रखनी है, लड़कों के सिंजारे के बारे में। ठीक है, कौन सा नृत्य आयोजन किया जाता है विसर्जन पर, कब से कब तक इनका जो त्योहार है, जो मनाया जाता है, वो मनाया जाता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तक, चतुर्थ चौदस तक। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग अगले त्योहार की, जो कौन सा है? ऋषि पंचमी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ऋषि पंचमी।
ठीक है, ऋषि पंचमी की मैं बात करूंगा। ऋषि पंचमी के बारे में जब मैं आपको श्रावण मास के त्योहार पढ़ाए थे, तो मैंने वहाँ आपको एक बात बताई थी कि माहेश्वरी जो लोग होते हैं, माहेश्वरी समुदाय के जो लोग होते हैं, जाति के जो लोग होते हैं, वो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को ना मना के ऋषि पंचमी को मनाते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक तो आपको फैक्ट यही हो गया। पहले तो ये बनाई कब जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है, तो एक फैक्ट तो ये हो गया, इस दिन माहेश्वरी जाति के लोग अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। ठीक है, एक बात तो यही हो गई। दूसरी बात क्या है? ऋषि पंचमी। ठीक है, इस दिन ऋषियों की पूजा होती है। ठीक है, ऋषियों की पूजा होती है। ठीक है, इसके बारे में कल इतना ही फैक्ट याद रखना है कि माहेश्वरी समाज के जो लोग होते हैं वो इस दिन अपना रक्षाबंधन मनाते हैं और ऋषियों की पूजा होती है। ठीक है, आप इतनी सी बात याद रख लेंगे। ओके, अगली बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, कृष्ण अष्टमी गई है। कब गई है कृष्ण अष्टमी? कृष्ण भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, और अब अगली जो बात हो रही है वो हो रही है राधा अष्टमी की। जन्माष्टमी कब गई? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और राधा अष्टमी कब आ रही है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, कि भाद्रपद के महीने में ही कृष्णाष्टमी आती है, भाद्रपद के महीने में ही राधाष्टमी आती है। पहले कृष्णाष्टमी आती है कृष्ण पक्ष में, फिर राधाष्टमी आती है शुक्ल पक्ष में। कृष्ण जी काले हैं, कृष्ण पक्ष में आती है, राधा जी गोरी है, शुक्ल पक्ष में आती है। ठीक है, राधा अष्टमी। सॉरी, राधा अष्टमी। ठीक है, कब आ रही है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। याद कैसे रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। राधा जी का जन्म दिवस होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी कि अजमेर में एक जगह है सलीमाबाद। कौन सी जगह है अजमेर में? राजस्थान में जो अजमेर जगह है वहाँ पर सलीमाबाद एक जगह है जहाँ पर राधा जी का जो है मेला लगता है। ठीक है, सलीमाबाद में एक निम्बाक नगर करके जगह है, निम्बाक संप्रदाय द्वारा ये होता है। ठीक है, तो इस मेले का आयोजन, राधा का मेला का जो आयोजन होता है वो सलीमाबाद में लगता है। ठीक है, राधा मेला कहाँ पर लगता है? सलेमाबाद। कहाँ पर? अजमेर। ठीक है, मेला लगता है। ठीक है, ओके। अब क्या है कि पहले इस सलीमाबाद को, ठीक है, पहले सलीमाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आजकल इसको किस नाम से जाना जाने लगा है? निम्बार्क नगर। क्यों जाना जाने लगा है? क्योंकि यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। ठीक है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाने लगा है? निम्बार्क नगर के नाम से जाना जाने लगा है। क्यों जाना जाने लगा है? क्योंकि यहाँ पर निम्बार्क समुदाय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जब बात इसकी चल रही है, थोड़ा सा मैं और आगे बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है, एक जो राजस्थान का प्रथम संस्कृत प्रथम संस्कृत महाविद्यालय भी है। कहाँ पर है? सलेमाबाद या निम्बार्क नगर, अजमेर में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि राधा जी की जो मेला भरता है ये लगता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास होगा इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो क्या है कि राजस्थान में का जो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय है वो यहीं पर है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर राधा कृष्ण की जो मूर्ति है, युगल मूर्ति है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको मैं थोड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ राधा कृष्ण
की युगल मूर्ति है। लेकिन स्पेशल क्या है कि ये जो मूर्ति है, ठीक है, मूर्ति नृत्यावस्था में है, नृत्य मुद्रा में है, ठीक है, नृत्य मुद्रा में है। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। ये युगल मूर्ति कहाँ पर है? सलीमाबाद अजमेर की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आता है। जो राधा जी का मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला जो लगता है, वो कहाँ पर लगता है? सलीमाबाद अजमेर में लगता है। सलीमाबाद अजमेर की बात कर रहा था तो मैंने आपको दो चीज़ और बताई। सबसे पहली बात तो है राधा कृष्ण की युगल मूर्ति है, जहाँ पर राधा जी की जो मूर्ति है वो नृत्य मुद्रा में है। और राजस्थान का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पर है? सलीमाबाद या निम्बाक नगर अजमेर में, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जिस दिन, ठीक है, अगली मैं बात कर रहा हूँ, जिस दिन कृष्णाष्टमी थी, कृष्णाष्टमी थी, उसके अगले दिन क्या था? गोगा नवमी थी, ठीक है। अब जब राधा अष्टमी आई, क्या आया? राधा अष्टमी। तो उसके जस्ट एक दिन बाद क्या है? तेजा दशमी, तेजा दशमी, गोगा जी तेजा जी, ठीक है। ये दोनों कब आए? भाद्रपद में। भाद्रपद कृष्ण के त्योहार थे, ये कब है? भाद्रपद शुक्ल के त्योहार है, ठीक है। चलिए तेजा दशमी के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, और बात केवल उतनी करूंगा जो केवल यहाँ पे त्योहारों में जरूरी है बात करना। बाकी सब मेले वगैरह और लोक देवताओं में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो कौन सी है? तेजा दशमी। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है, ये मनाई जाती है। ओके। अच्छा, इस दिन क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात कि इस दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। क्या मनाया जाता है? विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। दूसरा क्या है कि देखिए, जब आपको तेजा जी के बारे में पढ़ाया जाएगा तो आपको तेजा जी की ननिहाल के बारे में बताया जाएगा, तेजा जी के जन्म स्थल के बारे में बताया जाएगा, तेजा जी के धार्मिक मेले के बारे में बताया जाएगा, तेजा जी के पशु मेले के बारे में बताया जाएगा। ये अलग अलग जगह है सारी, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी आती है। तो मैं केवल दो या से तीन चीज़ आपको यहाँ पे फैक्ट बता दे रहा हूँ, जिनकी मुझे यहाँ लगता है कि ये यहाँ बताना ठीक रहेगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो है धार्मिक मेला तेजा जी का। तेजा जी, ठीक है, दो चीज, धार्मिक मेला और पशु मेला। सबसे बड़ी बात कि ये जो पशु मेला है, ठीक है, कहाँ पर लगता है ये लगता है पर्वतसर नागौर में, ठीक है। कहाँ पर लगता है ये? पर्वतसर नागौर में, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये राजस्व की दृष्टि से इतना बड़ा पशु मेला होता है यहाँ पर, इतना खरीदना और बेचना होता है पशुओं का, कि इसे राजस्व की दृष्टि से राज्य का, ठीक है, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। कौन से मेले को कहा जाता है? तेजा जी के पशु मेले को, ठीक है। और धार्मिक मेला कहाँ पर लगता है? धार्मिक मेला लगता है खरनाल नागौर में। कहाँ पर लगता है? खरनाल नागौर में। पशु मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर में, नागौर में। धार्मिक मेला कहाँ लगता है? खरनाल में, नागौर में, ठीक है। इस दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को आता है। सबसे बड़ी बात कि जो पशु मेला है वो राजस्थान का राजस्व की दृष्टि से, ठीक है, सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट डाल के आप नोट कर लीजिएगा। जो हमारे गहलोत जी थे, ठीक है, अशोक गहलोत, अब तो खैर नहीं है, ठीक है। तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री थे 2019 में। कब? 2019 में तेजा दशमी, तेजा दशमी पर राजकीय अवकाश की घोषणा
कर चुके हैं कि तेजा दशमी वाले दिन राज्य की अवकाश होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको तेजा जी के बारे में अभी त्योहार जो है उसमें जानना जरूरी था। ठीक है, अब हम अगले त्योहार की बात करेंगे। अगला त्योहार है हमारा जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी। ठीक है, जल झूलनी एकादशी ये कब आती है? भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अच्छा, इस त्योहार को मनाने के पीछे रीजन क्या है? इस त्योहार को मनाने के पीछे रीजन है कि इस दिन कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान होते हैं या देवी देवता होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है कि नाव में, ठीक है, नाव में देवी देवताओं को भ्रमण कराया जाता है, पानी के अंदर भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, इसके पीछे अलग अलग मान्यता है, लेकिन एक सबसे प्रचलित मान्यता ये है कि उनको नाव में बिठा के कुंड में इसलिए उनको सैर कराया जाता है ताकि अच्छे मानसून की उनसे कामना की जा सके। ठीक है, अच्छे मानसून की कामना की जा सके, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? अच्छे मानसून की कामना हेतु देवी देवताओं देवी देवताओं को देव विमान या कुंड में, ठीक है, पवित्र जलाशय में सैर या स्नान कराया जाता है। ठीक है, झल झुलनी एकादशी का आपको पता चल गया क्या होता है इस दिन। और हमारे राजस्थान में इसे ठाकुर जी की रेबाड़ी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको जल झूलने की बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगले त्योहार की बात करते हैं। ठीक है, अगला त्योहार है अनंत चतुर्दशी। ठीक है, अनंत चतुर्दशी। चतुर्दशी से पता लग रहा है चौदस वाले दिन आएगा। ठीक है, कब आएगा? भाद्रपद शुक्ल चौदस को, चतुर्दशी को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? अनंत भगवान का अवतार हुआ इस दिन। ठीक है, अनंत भगवान का अवतार हुआ इस दिन। और पुरुषों द्वारा शक्ति प्राप्ति हेतु व्रत रखा जाता है। ठीक है, कुछ इतना खास नहीं है, बस अनंत चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है? अनंत भगवान का अवतार हुआ था। ठीक है, पुरुष उस दिन अपना जो है फास्ट रखते हैं, व्रत करते हैं। ठीक है, एक चीज, जिस दिन रक्षाबंधन के बाद, रक्षाबंधन अगस्त में, जब रक्षाबंधन हो जाता है जुलाई अगस्त में, रक्षाबंधन के बाद, ठीक है, रक्षाबंधन के बाद ये सारे त्योहार मैंने आपको भाद्रपद शुक्ल कृष्ण और शुक्ल पक्ष के दोनों के आपको त्योहार मैंने करा दिए। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि जब रक्षाबंधन वाला त्योहार और ये सारे त्योहार गणेश चतुर्थी मन जाती है, गणेश चतुर्थी मन जाते हैं, गणेश जी का विसर्जन हो जाता है। गणेश जी का विसर्जन किस दिन होता है? अनंत चतुर्दशी वाले दिन। किस दिन होता है गणेश जी का विसर्जन? अनंत चतुर्दशी वाले दिन। ठीक है, इसमें ये बात आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। गणेश विसर्जन, ठीक है, गणेश विसर्जन अब हो जाता है, तो गणेश विसर्जन के अगले दिन से, ठीक है, भाद्रपद की पूर्णिमा से, ठीक है, भाद्रपद की पूर्णिमा से और अगले 15 दिन तक क्या होता है? श्राद्ध पक्ष मनाए जाते हैं। ठीक है, अश्विन के जो त्योहार हैं वो आगे मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज भाद्रपद के बहुत सारे त्योहार मैंने आपको करा दिए। ठीक है,
मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि कौन-कौन से त्योहार पे मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको तीज के बारे में बात की, जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। उसके बाद मैंने बात की बलदेव छठ के बारे में, जो भाद्रपद कृष्ण छठी को आता है। उसके बाद मैंने बात की जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी का जब हम पढ़ लेंगे, जन्माष्टमी से फिर हमें क्या याद रखना है कि जन्माष्टमी के जस्ट एक दिन बाद, यानी कि जन्माष्टमी के अगले दिन गोगा नवमी होती है। ठीक है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कान्हा जन्म दिवस होता है और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा जी का जन्म दिवस होता है, जिससे जस्ट एक दिन बाद तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा दशमी याद हो गई, गोगा नवमी याद हो गई, भाद्रपद जन्माष्टमी याद हो गई, वो राधा अष्टमी याद हो गई। ठीक है। इसके बाद गोगा नवमी हमने देख लिया था। फिर उसके बाद बछबारस आती है, बछड़े गाय की पूजा के लिए। ठीक है। फिर आती है अमावस्या, सती अमावस्या को मैंने विस्तार से आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद बाबा रामदेव जी का मेला आता है, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। ठीक है। गणेश चतुर्थी आ गई, फिर भाद्रपद शुक्ल चौथ को गणेश चतुर्थी का त्योहार 11 दिन चलता है, अनंत चतुर्दशी वाले दिन तक। गणेश चतुर्थी से जस्ट अगले दिन ऋषि पंचमी होती है। ठीक है। फिर राधाष्टमी की बात हम कर चुके थे, आपको बता दिया। तेजादशमी की बात भी हमने कर ली। ठीक है। जल झूलनी एकादशी होती है अनंत चतुर्दशी से पहले। ठीक है। अनंत चतुर्दशी गणेश जी का विसर्जन होता है, 11 दिन का जो त्योहार हमारा चलता है। और फिर उसके बाद अश्विन मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक कर दें, दोस्तों को बताएं। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके पूछ लें। टेलीग्राम चैनल निश्चित ज्वाइन कर लें। और प्रहार सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और कुछ पूछना हो बेझिझक आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच।